अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं अपना एक मेकअप ट्यूटोरियल करना चाहती हूँ विद दीज ब्रशेस। ये ब्रशेस मुझे आए हैं टिकटॉक शॉप से, सो इसलिए मैं देखना चाहती थी इनको अगर मैं फुल अपना ग्लैम करूँ ब्रशेस के साथ और सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ तो ये कैसे हैं, इनका पूरा अच्छे से रिव्यू करना चाहती हूँ। या सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोना डू अ फुल ग्लैम। दिस abaya is also from my TikTok shops and the earrings too. First thing we're gonna do, सबसे पहले तो हमने अपनी स्किन केयर करनी होगी। स्किन केयर करके हमने 5 से 10 मिनट हम वेट करेंगे और देन हम अपनी स्किन प्रेप करेंगे मेकअप से पहले, जिसके लिए मैं पर्सनली ये यूज़ करती हूँ विच इज़ द प्राइमर परफेक्ट एंड प्रेप एंड परफेक्ट। यस, ये प्राइमर है, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, बहुत मज़े का है, मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं ऐसे बटर जैसे है, कसम से बटर जैसे, इतनी हाइड्रेटिंग फीलिंग है और इट्स जस्ट वेरी नाइस। आई एम गोना जस्ट ब्लेंड इट हेयर। मैंने लिटरली आज का सारा दिन वेट किया है इस टाइमिंग के लिए, क्योंकि इतनी प्यारी धूप होती है ना मेरे रूम में कि मुझे कैन यू सी दैट। आफ्टर दैट प्राइमर जो कि मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, नॉर्मली मैं या एल्फ का ये यूज़ करती हूँ जो कि मेरा ख़त्म हो गया है, या मेरे पास एक और है ये वाला मिनी ट्रैवल साइज़ मैंने लिया हुआ है स्मैश बॉक्स का, जो कि ऐसे आपके पोर्स और सारा उसको थोड़ा ब्लर कर देता है। और बस हल्के हल्के इधर लगाती हूँ। आई लिटरली डोंट वॉन्ट द सन टू गो डाउन, सो प्लीज़ सूरज थोड़ी देर और सर्वाइव करो। आफ्टर द प्राइमर आई एम गोना यूज़ माई लैम्पकॉम थिंट इडॉल अल्ट्रा वेयर फाउंडेशन। और मेरे पास 2 फाउंडेशंस हैं, एक तो ये है और एक है स्टील आउडेर की। दोनों मुझे बहुत पसंद है, दोनों बहुत अच्छी हैं मिक्स टू ऑयली स्किन के लिए। ज़्यादा नहीं मैं लगाती हूँ, और इन ब्रशेस की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इस पे लिखा भी हुआ है कि किस किस चीज़ के लिए ये ब्रश है। ये है प्राइमर का, इतना गंदा हुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन ये प्राइमर में अभी भी मिलता है। इट्स अ वेरी नाइस ब्रश और ये मैं अपनी डेली यूज़ के लिए करती हूँ। सो वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस वेरी वेल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक, वरना 2 कलर अच्छा नहीं लगता। ब्रश के बाद आई लाइक टू गिव इट लाइक ए नेचुरल लुक, इतनी ज़्यादा कवरेज ना हो। कवरेज वर्ड था, मुझे आने रहा था। तो मैं ब्रश के ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से ना ऐसे स्पंज को गुजारती हूँ। आफ्टर माई फाउंडेशन आई यूजली डू माई आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए मैं एक खाली ऐसे ब्रश लेके पहले आईब्रोज को ना नीचे को ऐसे ब्रश करती हूँ, ठीक है। एंड देन ये आईब्रो पेंसिल फ्रॉम बेनिफिट इन द शेड 9, इससे मैं हल्की सी यहाँ से ना ऐसे फिल इन करती हूँ। सेम ब्रश के साथ उसको अपवर्ड्स ब्लेंड करना है। आफ्टर डूइंग दिस मैं अपना ऐसे एक ये एक आईब्रो का मस्कारा कह लें वो है, मुझे इसका हर बार नाम भूल जाता है, सो एक्सक्यूज़ मी। ये यूज़ करती हूँ जस्ट टू इनको फिक्स करने के लिए, फिर ये पूरा दिन यहाँ से नहीं हिलेंगी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रीम ब्रॉन्जर और कंटोर एंड ब्लशन। मेरे हैं जो मैं अपनी रूटीन में यूज़ करती हूँ, कीको मिलानो का स्कल्पटिंग टच एंड ये ईसाडोरा का ब्लशन स्टिक। बट मुझे मेरी बर्थडे पे फरसा रेहाम ने ये मेकअप बाय मारियो की ब्लशन एंड क्रीमी ब्रॉन्जर का डुओ मुझे गिफ्ट किया है। सो आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस और मैं इनको यूज़ करूँगी। इसका शेड है मीडियम। इसका एक ट्रिक है, कहाँ पे आपने ब्रॉन्जर लगाना है, आपके कान की सबसे ऊंची जगह पे, सबसे ऊंचे पॉइंट से आपकी आँख के एंड तक, इधर आपने अपना कंटोर ब्रॉन्जर लगाना है। इट विल लुक वेरी नाइस वेल डिपेंडिंग ऑन द फेस कट। अगर ऐसे आपने ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट्स किधर अप्लाई करूँ अपने फेस कट के लिहाज से, और मैं कैसे करूँ मेकअप अपना अच्छे से, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं वो भी सिखाती हूँ। आई एम गोना यूज़ द मांखे ब्रश एंड दिस इज़ द स्कल्पटिंग ब्रश, ठीक है। इसका फेस आगे से ऐसे है, थोड़ा एंगल्ड है, और दिस इज़ परफेक्ट फॉर द ब्रॉन्जर्स। कुछ ब्रशेज होते हैं जैसे चुभते हैं, ऑनेस्टली ये नहीं चुभ रहा। सेम विद द अदर साइड। देयर यू गो, यू हैव अ ब्यूटीफुल शेडो हियर, जो आपके फेस को ऐसे ज़्यादा स्नैच लुक भी देता है, स्ट्रक्चर थोड़ा देता है। इसके बाद नॉर्मली मैं एक स्टेप करती हूँ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फाउंडेशन लगा के पहले मैं आईज अपनी पूरी बनाती हूँ, अगर मैंने कहीं जाना है तो फुल ग्लैम करती हूँ, अगर नहीं तो नॉर्मल शेडो करती हूँ, और उसके बाद क्रीमी कॉन्टोर या ब्लशन। बट डजेंट मैटर, अभी मैंने पहले लगा दिया, सो इट्स नॉट एन इशू। अभी मैं आईज करूँगी और फिर हम बाकी प्रोडक्ट्स लगाएंगे। जस्ट ट्राई के कंसीलर लगाने से पहले आपकी आईज पूरी कंप्लीट हो, ताकि ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट आईज का, आई शेडो का कुछ गिरता है
तो वो कंसीलर से करेक्ट हो सकता है. सो आई एम गोना करेक्ट द अंडर माई आईब्रोज विद द हुदा ब्यूटी कंसीलर एंड विद दिस ब्रश फ्रॉम द सेम लाइन, एंड दिस इज द मीडियम शेडर ब्लश इन नंबर 2. और ये ऐसे एक फ्लैट ब्रश है. अपनी आईब्रोज को यहाँ से ना थोड़ा से शार्पनेस देने के लिए ना उनको ड्रॉ करूंगी, और इसको हम लाइक ऑब्वियसली अच्छे से ऐसे ब्लेंड करेंगे. दिस स्टेप विल हेल्प ऑल्सो टू मेक लाइक अ बेस फॉर आवर आई शेडो, ताकि आई शेडो अच्छे से चिपक जाए आंख पे. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग लाइक सिर्फ नीचे नीचे से ब्लेंड करें, लाइक इस एरिया से, यहाँ से ना कर देना वरना ये शार्प लुक वाला इफेक्ट सारा चला जाएगा. सो यहाँ से थोड़ा करें और ये नीचे से. That's it. I'm gonna use this palette. It's from Tarte. It's the Glamorous Gift Amazonian Clay palette. और इसके शेड्स कसम से बहुत प्यारे शेड्स हैं. ये आप लोग देख सकते हैं, पिंकी, न्यूड, बहुत प्यारे हैं. उनमें शिमर भी हैं, मैट भी हैं. ये सारे आई ब्रशेज आते हैं, ठीक है. दीज आर 5 आई ब्रशेज, और इनमें से कुछ ब्रशेज हैं जिनसे आप प्रोडक्ट डिपॉजिट करते हो अपनी आंख में, और कुछ ब्रशेज हैं जिनसे आप प्रोडक्ट को ब्लेंड इन करते हो अपनी आंख में. अगर आप ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहता कि कौन सा ब्लेंडिंग के लिए, कौन सा डिपॉजिटिंग के लिए है, ये दिस ब्रशेज आर परफेक्ट बिकॉज इन पे लिखा हुआ है, लाइक लेट मी शो यू, स्लिम ब्लेंडिंग ब्रश, और इस पे लिखा हुआ है लार्ज शेडर. सबसे पहले मैं शेड ड्रीम यूज करूंगी, विच इज दिस वेरी न्यूडी लाइट पिंक कलर ऑन द crease, like upper side of the crease of my eye, just to blend in after सारे darker tones. बहुत लाइट सा कलर है लेकिन डिफरेंस देता है. क्लीन द ब्रश कि उस पर थोड़ा एक्सेस कलर ना हो पिछले का. नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस शेड विच इज द क्लासिक वन, एंड आई एम गोना डिपॉजिट इट राइट हियर इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई. और इससे क्या होगा कि आंख ऐसे ज़्यादा डीप वो अफेक्ट देगा. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग लाइक उसको ऐसे एक्सेस उतारें. ये एक चीज़ याद रखना कि लाइक डजेंट मैटर अगर आप लोग कम प्रोडक्ट उठाएं, आप उसको ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार ज़्यादा लगा गए ना तो उसको कम करना बहुत मुश्किल है. तो गौर कर रहे होंगे कि सर्कुलर मोशंस में हमने डिपॉजिट करना है, ब्लेंड करना है. ज़्यादा हेल्प करता है कि आंख का जो आई शेडो है वो प्यारी इसी तरीके से ब्लेंड हो जाए. कैन यू सी द डिफरेंस. प्रोडक्ट यहाँ पे डिपॉजिट करके अब एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे. ये जो 2 शेड हमने इधर लगाए थे, एक सीमलेस तरीके से वो ब्लेंड हुए होंगे. अगेन वही वाला ब्रश लेके थोड़ा उसको साफ करके कि वो डार्क शेड ना हो, हम लगाएंगे इनर कॉर्नर पे बहुत लाइट सा शेड. मैं ये वाइट शिमर इनर कॉर्नर में लगाऊंगी ताकि ब्राइटनेस आए एक तरह से. जब आप लोगों ने शिमर्स के साथ काम करना है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो सबसे लाइट शेड होगा अंदर को लगाना है. अब मैं ये जो लाइट, इससे थोड़ा डार्क बट लाइट शिमर है ये वाला, इसको मैं इधर लगाऊंगी ब्लेंड करने के लिए. दोबारा से ब्रश को साफ करना है, हर बार इन बिटवीन एवरी शेड ब्रश को साफ करना है. मूवी स्टार शेड लेके विच इज़ लाइक अ लाइट पिंक शिमर, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ इधर ही, इधर से यहाँ तक नहीं लेके जाना, ना आगे लेके जाना है, जस्ट हियर. वी आर गोना यूज द डार्केस्ट शेड ऑफ शिमर विच इज़ फेमस, दिस वन, और इसको हम आउटर कॉर्नर में लगाएंगे जस्ट थोड़ी सी जगह पे. इसके लिए आई विल रेकमेंड कि एक छोटा गोल ब्रश हो, लाइक उसका इतना वाइड शेप ना हो, ताकि सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस पे आप लोग लगा सकें. तो वी आर गोना टेक दैट डार्क शिमर एंड वी आर गोना अप्लाई दैट राइट हियर. ऐसे 3 कलर हमने ब्लेंड किए हैं. अब जो हमारा सबसे पहला ब्लेंडिंग ब्रश था उसके साथ हम इस सबको ब्लेंड करेंगे. अगेन विद द जो सबसे छोटा हमने ऐसे डिपॉजिट करने के लिए ब्रश है, सबसे डार्क शेड विच इज़ आइकॉन, इसको मैं लूँगी ऐसे, ठीक है. एक्सेस उतारना है और इसको बस इधर एक नुक्ता बनाना है और इधर ही ब्लेंड करना है, टैप इन करके जस्ट देयर. नेक्स्ट आई एम गोना डू माई आई लाइनर. स्टार्ट जिधर मेरी आंख ख़त्म हो रही है एंड फॉलो लाइक अ नाइस एंगल ऊपर को, इतना ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ना बहुत स्ट्रेट. एक सीधी लाइन बनानी है एंड देन उसको अंदर आंख के अंदर की तरफ ट्रेस करना है, जस्ट लाइक दैट. आई एम गोना डू द अदर आई ऑफ कैमरा और फिर हम मिलते हैं. There you have it. दोनों आंखें मैंने डन कर ली हैं. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने फेस के साथ. और खैर ब्रॉन्जर तो मैंने लगा लिया, बट आई वॉन्ट अ लिटल मोर. ओके, डोंट जज मी.
जस्ट थोड़ा सा और, थोड़ा सा ब्रॉन्जर किसी को नहीं हर्ट करता, थोड़ा सा नोजी पे भी लगाते हैं। एंड वी आर गोना ब्लेंड दिस। ये आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा शेडो है। और एक और चीज़ मैं नोट की, इनके बाल भी नहीं गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्रशेज मैंने ट्राई की हैं जिनके बाल गिरते हैं एंड इट जस्ट मेक्स मी सो लाइक बाल क्यों गिर रहे हैं। वी आर गोना प्रोसीड विद आवर ब्लशन, जो कि मैं अपने ये मेकअप बाय मारियो का यूज़ करूँगी। सेम थिंग, नॉर्मली मैं ये इसादोरा का यूज़ करती हूँ, बट बिकॉज लाइक ये मुझे बर्थडे पे मिला है, सो आई वांट ट्राई दिस। इसको मैं स्माइल करके अपने चीक्स के हायर पॉइंट पे लगाती हूँ। आई एम गोना यूज द सेम लाइन बट ब्लशन ब्रश। आई एम गोना ब्लेंड दिस। कॉन्सेंट्रेट मैं करती हूँ कि लाइक इधर ही हो, बट थोड़ा सा अपवर्ड भी जाती हूँ। ज्यादा अपवर्ड ब्लशन को नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लिफ्टिंग इफेक्ट भी दूंगी ना, एज यू कैन सी मेरा चेहरा लंबा है, तो वो और ज्यादा नैरो फेस कर देगा। We don't want that. I want like a normal healthy looking face. So कंटूर के साथ हमारा काफ़ी है, इसको हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। पर्सनल ओपिनियन है, आई लव ब्लश। तो मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे पर्सनल चॉइस के लिए बहुत काम है। बट इसको हम सोल्यूशन करेंगे अभी। पहले हम कंसीलर लगाएंगे, जो कि मैं यूज़ करूँगी द हुदा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर एंड द ईव सन लॉरेन ऑल आवर्स प्रिसाइज एंगल कंसीलर। ये दोनों मैं मिक्स करती हूँ। ये मेरा परफेक्ट शेड मैच है और ये बहुत लाइट है, बट आई यूज़ दिस टू लाइक इल्यूमिनेट दैट एरिया, ताकि ज़्यादा रोशनी आए। राइट हेयर एंड अ लिटिल बिट ऑन द कॉर्नर ऑफ माई आई, लिटिल बिट हेयर। एक चीज़ मुझे इस कंसीलर की अच्छी लगी है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा निकालता है। लाइक आपके फेस पे प्रोडक्ट बहुत कम डिपॉजिट करता है। इट कैन बी अ गुड थिंग, बट मैं शायद हुदा ब्यूटी वाले से आदी हूँ और ये काफ़ी प्रोडक्ट निकालता है। सो लाइक यू हैव टू बी केयरफुल। आई जस्ट मिक्स बोथ ऑफ देम। अगर मुझे ज़्यादा हैवी कवरेज चाहिए तो मैं एक ऐसे फ्लैट ब्रश के साथ पहले इसको ब्रश से करूँगी और फिर स्पंज से ब्लेंड आउट करूँगी जस्ट ये वाले एरियाज, और इधर से जो ब्रश से किया उतना ही, ताकि ज़्यादा हैवी कवरेज दे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रूटीन में हूँ, इतनी कवरेज नहीं चाहिए, हालांकि ये दोनों कंसीलर्स की काफ़ी कवरेज है, तो डायरेक्टली स्पंज से करती हूँ। स्पंज से इसको यहाँ से ब्लेंड कर दूँगी एंड देयर यू हैव इट, लाइक स्नैच्ड, वेरी कवर्ड अंडर आई। आई लव इट। इस आँख में आप लोग देख सकते हैं कि इतनी कवरेज नहीं है जितनी इस आँख में है। सो दैट्स व्हाट आई मीन। मैं अपना इसादोरा का ये ब्लशन यूज़ करूँगी और सेम जगह पे अप्लाई करूँगी। जस्ट पिगमेंटेशन डिफरेंस देखें, लाइक उसका मैंने कितना लगाया था और कितनी पिगमेंटेशन आई थी, और इसका मैंने कितना लगाया और कितनी हुई है। आई लव दिस प्रोडक्ट। थोड़ा सा नोजी पे भी फॉर दैट सनबर्न प्रिटी लुक। आई एम गोना सेट माई अंडर आई विद द हुदा ब्यूटी पाउडर्स। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँगी, ये पाउडर्स आर मेंट टू यूज़ फॉर लाइक मिक्स टू ऑयली स्किन। ड्राई स्किन के लिए ये पाउडर्स नहीं है। अगर आप लोग ये ड्राई स्किन पे यूज़ करेंगे तो लाइक अंडर आई आपकी बहुत सुखा देगा, बहुत ज़्यादा से क्रैकी केकी कर देगा। पाउडर लगाने से पहले एक बार ऐसे अंडर आई के क्रीसेस को ख़त्म करते हैं with the concealer that you applied under your cheekbones. You're gonna blend it with your foundation brush. Spider! एक बार हम पाउडर से अंडर आई सेट कर देना, फिर हमने क्रीम प्रोडक्ट से पाउडर प्रोडक्ट्स पे मूव ऑन करना है, फिर हमने क्रीम्स को भूल जाना है। बस ये डोगलास की बहुत अच्छी सी पैलेट है, विच इज़ लाइक अ 3-in-1 कंटूर, ब्लशन एंड हाईलाइटर। दिस इज़ लवली। आई यूज्ड इट फॉर माई वेडिंग मेकअप। देयर यू गो। अब हम लगाएंगे अपना ब्लशन विद द ब्लशन ब्रश फ्रॉम द सेम लाइन, ऑब्वियसली द हाईलाइटर ब्रश। और ये ऐसे थोड़ा सा एंगल्ड है, लाइक परफेक्ट फॉर दिस एरिया इन द हायर पार्ट ऑफ आवर चीक बोन्स। और हम थोड़ा सा अपना पाउडर लेंगे एंड वी आर गोना अप्लाई इट राइट हेयर, जिधर हमने लाइक अपना वो कंसीलर लगाया था। धूप चलेगी, धूप आ जा प्लीज। हमारा फुल फेस कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोना मूव ऑन विद मस्कारा and lipstick, and that's it. These two mascaras which are from Lancome Idol and Tarte Tartelette. I love these. ठीक है, there you go. जो अपना पाउडर लगाया ना उसको उतारेंगे। अंडर आई पे हमने इतना लाइक बस हल्का सा, क्योंकि इतना ही मैंने लगाया था कि वो उसका एक्सेस इतना ना उतारना पड़े, लेकिन इधर ऑब्वियसली इसको हम ब्लेंड करेंगे
ये पेंसिल मेरी रोज ही होती है, ठीक है। दिस इज माई गो टू लिप लाइनर, दिस इज फ्रॉम मैक इन द शेड कॉर्क। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल टोस्टी ब्राउन शेड, मुझे बहुत प्यारा इसका शेड लगता है। लिपस्टिक फ्रॉम बीपेरा, ठीक है, इन द शेड 04 न्याखरा, पता नहीं, मैंने पाकिस्तान से ली थी। और मैंने नहीं ली थी, मुझे मेरे इन लॉज ने गिफ्ट की थी, सो लव यू। और इसका हम अंदर लगाएंगे ब्यूटीफुल पिंकी शेड, ये आप लोग शेड देख ही सकते हैं। इस लिपस्टिक की जो हिस्ट्री है इट्स वेरी फनी, क्योंकि ये मैंने एक कायाली के परफ्यूम के लिए ली थी। सेफरा के मिनीज में ऐसे उन्हें बेच रहे थे, तो मैंने लेना परफ्यूम था, अब साथ ये भी थी। मैंने जब खोला इसका शेड, मैंने कहा ये इतना लाइट शेड हम देसी लोगों पे लगे खाली लगाओ बहुत बुरा लगता है अगर आउटलाइन ना करो या अच्छा सा लिप कॉम्बो ना हो। बट मैंने फिर इसको ना यूज़ करना सीखा एंड मैं कहा ओके, जिस टाइम मुझे लाइक ऐसे पिंकी ज़्यादा ब्राइट शेड चाहिए, ये थोड़ा सा बस मिडल में लगाना है और ब्लेंड करना है। दिस क्लियर ग्लॉस फ्रॉम डोगलास, इसका प्लम्पिंग इफेक्ट है, सो बी केयरफुल। आई एम गोना फिक्स माय हिजाब। दिस इज द फुल लुक गाइस। मैंने अपनी क्लासेस अपना स्टेटमेंट पीस भी पहन लिया है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, लाइक बहुत प्यारा है। Bro, you can't tell me that this isn't like a slay. ये समर में अबाया साथ your jewelry, your everything, your compliments, your purse and this glam, दिस इज ब्यूटिफुल, लाइक प्लीज। हमारी आज की वीडियो इधर तक ही थी। अगर आप लोगों को ये मेरी फुल ग्लैम पसंद आई है तो आप लोग कमेंट्स में लिखना। फाइनली अगर आप लोगों को कोई पर्सनलाइज प्रॉपर आप लोगों ने सीखना है आप लोग ऐसा मेकअप कैसे कर सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। बाकी आज की वीडियो इधर तक ही है। होप यू एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं कल के डेली व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।